हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जिन कम्युनिटी पर बिल्कुल भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो रिसेंटली शायद कहीं अपने प्यार के बारे में कुछ सर्च करते करते गूगल पे हमारे चैनल तक पहुँचे। ये वो बच्चे हैं जो 16, 17, 20s में हैं, ठीक है, लेट 20s में हैं और जो किसी ट्रैप में फंस गए हैं। इसलिए मेरा हेडिंग है, ये प्यार है या ट्रैप। जब हम एक बॉलीवुड मूवी देखते हैं, हम जब बहुत यंग होते हैं, जब हम थोड़े से कम मैच्योर होते हैं और वो बॉलीवुड में दिखाई हुई हर पिक्चर ऐसा लगता है बस ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में हो जाए। बहुत खूबसूरत लगता है, काश कोई आके हमारा भी वो हाथ पकड़े, हमें भी वो केयर करे, वो पैम्पर करे। बहुत रायता फैलाया है बॉलीवुड ने बहुत इल्यूजन फैलाया है, लेकिन वो इल्यूजन बहुत मीठा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है कि काश बस यही ज़िंदगी होती और यही ये ज़िंदगी रुक जाती, राइट। और उसके बाद उस मिठास को, उस पिक्चर को देखने के बाद, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद हम बाहर वही अट्रैक्ट करते हैं कि काश कोई मेरी लाइफ में आ जाए। और फिर आते हैं, वॉट एवर वी अट्रैक्ट्स वो हमारी लाइफ में आता है। बट दोस्तों, होता क्या है, ये जो रियल लाइफ है ये बॉलीवुड नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भी ज़रूरत थी, उसको भी ज़रूरत थी, एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और वो भी भूखा था, आप भी भूखी थी, आपने बॉलीवुड मूवी को देखा, उसने ही बॉलीवुड मूवी को देखा। दोनों ही प्यार के लिए प्यासे थे, प्यार के लिए तरस रहे थे, और दोनों ही प्यासे एक साथ मिले और दोनों ही ये चाह रहे हैं कि वो मुझे प्यार करे और वो मुझे प्यार करे। प्यार की परिभाषा जाने बगैर ही हम लोग प्यार कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। अरे वो हीरो तो हाथ पकड़ के गाना गाता था, वो हीरो तो पैम्पर करता था, वो तो हीरो था, वो अपनी हीरोइन को बचाता था, प्रोटेक्ट करता था। हीरो के तो ये फ़र्ज़ होते हैं, या हीरोइन तो ऐसी होती है, बिल्कुल सब कुछ सरेंडर कर देने वाली। बहुत कुछ इल्यूजन को देख के हम अपनी लाइफ में वो एक्सपेक्ट करते हैं। शुरू में होता भी है, बहुत अच्छा लगता है कुछ टाइम तक, चाहे ट्विन जर्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी हो, कुछ टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। पर जब हम अपने रियल ईगो में आते हैं तब वो क्लैश शुरू हो जाता है। बट कहीं ना कहीं भगवान ने औरतों को, लड़कियों को इतना इमोशनल बनाया है, एंड समटाइम्स बॉयज़ भी, कि वो किसी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सच्चे प्यार की तलाश में इस कदर डूब जाते हैं कि वो अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं, और वो करते भी हैं। और वो नहीं जानते कि कब वो एक्चुअली में प्यार में नहीं, उस ट्रैप में आ जाते हैं। वो किसी को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, और वो इंसान सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आप जितना इमोशनल हो, और वो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगता है। या तो वो बोर हो जाता है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने प्यार का, तो या तो वो भागता है, या वो ये सोचता है कि चलो ये तो मुझे प्यार कर ही रहा है, कर ही रही है, कहाँ जाएगी, इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, या तो फिज़िकल या फाइनेंशियल, राइट। और हम दोनों ही स्थिति में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्या करें, ये दिल कहाँ समझता है। और उसके बाद जब वो इंसान ये देखता है या देखती है कि इसने फिज़िकल भी दे दिया और इसने फाइनेंशियल भी सब कुछ कर दिया, मतलब ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, और तब खेल चालू होता है। वो भागता है, वो रोती है, वो और भागता है, वो और रोती है। वो जितना रोती है वो उतना ही मज़े लेता है, और अगर वो नहीं रोता है, नहीं रोती है, तो वो गेम खेलता है, मैनिपुलेट करता है कि वो रोए। मज़ा आता है देख के कि कोई तड़प रहा है मेरे लिए। वो और गेम खेलता है, वो और तड़पाता है, कभी किसी के साथ पिक डाल के, या कभी इमोशनल सिंपैथी गेन करने के लिए सैड पिक डाल के,
या सैड स्टेटस डाल के, या बड़ी हैप्पी स्टेटस डाल के, किसी लड़की के साथ पिक डाल के, या समटाइम्स पिक को डीपी को हटा के, या समटाइम्स कभी कभी आपके मैसेज को सीन करके अनदेखा कर देना, जवाब लंबे लंबे टाइम तक आपको जवाब ना देना, लंबे लंबे टाइम तक आपको इग्नोर करना, और आप तड़पो, आप ट्रिगर हो और आप उनसे फिर लड़ो, उनके आगे हाथ फैलाओ, हाथ जोड़ो, भीख मांगो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो। मज़ा आता है। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही गंदा चेहरा है उस जनरेशन का, जो एक्चुअली भी समझते ही नहीं है कि इट्स सिन, ये पाप है। आप किसी के हार्ट के साथ अगर खेल रहे हो तो ये पाप है, यू हैव टू पे बैक। बट नहीं, सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ऐसी है, कंडीशनिंग ये ऐसी कि किसी को तकलीफ में देख के आपका ईगो बूस्ट होता है, और कहीं ना कहीं वो खुद भी अंदर से टूटे ही होते हैं, वुंडेड ही होते हैं, इसलिए उनको अपने ईगो को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये भूल जाते कि आप किसी का दिल दुखा के पाप कर रहे हो। चलिए ठीक है, उनका काम तो हो गया, हम क्या करें अगर हम ट्रैप में आ गए हैं, और फिर हम ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं, ऐसी पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ वो इतना डोमिनेट करते हैं और जो हमें चाहिए वो मिलना भी बंद हो जाता है। ठीक है, एक एक बूंद प्यार के लिए हम तरसते हैं, राइट। ना हम पीछे जा सकते हैं, ना हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ट्रैप में आ गए हैं, इमोशनल ट्रैप में। ना कोई और अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि एक अंदर, हमारे अंदर एक रिजेक्शन है कि तुमको रिजेक्ट कर दिया है। वो वुंड डेवलप हो जाता है, वो पॉइंट आपको ट्रैप में ले लिया जाता है, और एक वुंड बन जाता है आपके अंदर। रोते बिलखते एक वुंड बन जाता है कि आई बीन रिजेक्टेड, मुझे छोड़ दिया गया, मुझे नकार दिया गया, राइट। फिर हम ना आगे बढ़ पाते हैं और ना हम पीछे हट पाते हैं, हम उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाते। और ये वो एक पॉइंट आता है, या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बट एक्चुअली ये सही नहीं है दोस्तों, बच्चों, ये सही नहीं है। सेल्फ लव इज़ द अल्टीमेट की फॉर एवरीवन। जब आप खुद से प्यार करोगे, राइट, तब आपको किसी और को प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड द चक्रास, मैं उन लोगों को भी बोलूँगी चक्रास के बारे में। चक्रास हर एक सोल के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, राइट, और हर एक सोल के नेगेटिव इश्यूज उसके चक्रा सेंटर्स में होते हैं, जो हमको अलग अलग एरियाज़ पे हमारे ब्लॉक्ड पड़ जाते हो, हमको उस एरियाज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर हमारे रूट चक्रा के ब्लॉक्ड होने की प्रॉब्लम है। रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा मोस्टली हम लोग कुछ लाइफ टाइम्स अपने लोअर चक्रास में ही निकाल देते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि हमें अपनी चक्रास को ओपन करने की ज़रूरत है। समटाइम्स हम कुछ जन्म अपने रूट चक्रा में बिता देते हैं, कभी कभी हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा में बिता देते हैं, जन्म बीत जाते हैं, हम लोग जानते भी नहीं है कि चक्रास को ओपन करना ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बताया ही नहीं जाता है। और इसीलिए हम कंडीशनिंग क्यों होती है, ओल्ड प्रोग्रामिंग कैसे बनती है, क्योंकि हम लोअर चक्रास में ही अटके हुए हैं, और वहीं सोसाइटी की कंडीशनिंग, रूढ़िवादी नीतियाँ, चीज़ें हो रही हैं। मैं सबके लिए बोलूँगी, तो फॉर द होल जनरेशन, अपनी उस कुंडलिनी एनर्जी, उस सेक्रेड एनर्जी, इज नॉट द कुंडलिनी जागरण, इज द सेक्रेड एनर्जी को, उस चक्रास 20 मिनट्स एवरी डे, दैट्स इट। अपनी उस सेक्रेड एनर्जी को, अपने चक्रास को ओपन करिए, अपने सारे इश्यूज को सरफेस में लेके आइए, अपने उस एनर्जी को अपर चक्रास तक लेकर आइए, एंड कम टू द स्टेज ऑफ पीस, बैलेंस एंड क्लैरिटी। Chakras is not only for twin flames, it's for everyone,
for everyone who wants to be a successful, prosperous, happy, peaceful life. ठीक है दोस्तों, और तब आप देखना वो ट्रैप कैसे धीमे 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 आप रिलीज कर दोगे. एंड वंस यू विल रिलीज दैट पॉइंट. अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पर ये मेरा वीडियो सुन रहा है, उसको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, राइट, आई एम गिविंग यू द गारंटी कि एक बार वो एक पॉइंट जहां आप ट्रैप्ड हो वो आपने रिलीज कर दिया, आप आज़ाद हो जाओगे. अब किसी को गुड मॉर्निंग नहीं करना, किसी को गुड नाइट नहीं करना, किसी को पैम्पर नहीं करना, किसी के फ़ोन पे बिल्कुल भाग के अटेंड नहीं करना. यू आर फ्री. और एक बार आप आज़ाद हो गए अंदर से, आप रिलैक्स, किसी का अब अंदर डर नहीं. कैसे रह सकते हो आप इतने डर में? अब आपको किसी का डर नहीं है, किसी की कोई क्या बोलेगा, वो आपको डोमिनेट करेगा, वो ट्रिगर करेगा, वो चिल्लाएगा. अब किसी का डर नहीं है आपको. पहुंचिए उस पॉइंट तक. रिलीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.